और वे कह रहे हैं कि जो भल चाहो आपना, जो भल चाहो आपना, तो सतगुरु खोजहु जाय। जो भल चाहो आपना, तो सतगुरु खोजहु जाय। सतगुरु खोजहु जाय जहाँ वो साहिब रहती। सतगुरु खोजहु जाय जहाँ वो साहिब रहती। निस दिन यही विचार कि हरि के गुण कहते। निस दिन यही विचार सदा हरि के गुण कहते। समुझी बूझी विचारी की, समुझी बूझी विचार की, तन मन लाओ सी। कृपा करी है रीझ की, नाम दे गुरुदेव। भीखा बिछुड़े प्रीतम जुगन की, पल में दे मिलाई। जो भल चाहू आपनो, तो सतगुरु खोजहु जाय। भीखा साहब जी महाराज कह रहे हैं और सभी महापुरुषों ने कहा कि यदि आप अपना भला चाहते हैं, ये मानव तन तो आपको मिल गया, अब तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मानव तन तो आप पा गए, लेकिन अब अपना भला करना है ना। ये नहीं है कि मानव तन पा गए तो चलो अब मौज मस्ती में पूरी जिंदगी को ऐसे बेकार में गंवा दो। पूरी जिंदगी तो ऐसे ही गप सड़ाके में जुआ खेलने में यही चला जाता है। तो मानव शरीर को जुआ खेलने में लगा दिया। अब जुआ का मतलब क्या होता है? दांव चला रहे हो, दांव लगेगा कि नहीं लगेगा, आशा में पूरा जो है, जो कुछ भी धन रहता है वो जो है खत्म कर दिया जाता है। ऐसे मानव तन को तो जुआ में लगा दी। इसमें श्वासों की पूंजी जो है वह जुआ में लगा दी। जुआ का मतलब होता है दुनिया को बसाने में, दुनिया के ऐसा आराम सुख सुविधाओं में, दुनिया को अपना बनाने में तुम लगे रहते। ईर्ष्या है, जलन है, धोखाधड़ी है, कपट भाव है। हमेशा यही सोचते रहते हो कि हमसे कोई बड़ा न बनने पाए, हमसे कोई सुंदर न रहे, हमसे कोई बढ़िया कपड़ा न पहने, हमसे यानी हम सबसे अच्छा रहें, हमसे सब लोग नीचे रहें, जहां जाऊं तहां हमको मान सम्मान मिले, हमको लोग दंडवत करें। यही सोचते हो। हम में अपने इस जीवन को गंवा दिया, और बहुत सारे लोगों ने तो गंवा दिया, गंवा गंवा के चले जाते हैं, और जो बचे हैं वो भी उसी रास्ते पर चलते हैं, वो भी उसी रास्ते पर चलते हैं। तो महात्मा ये समझा रहे कि अरे बच्चा, ये मानव तन तुम्हें जुआ खेलने के लिए थोड़ी मिला है। ऐसा आराम की जिंदगी जो है तुम कर रहे हो, इंद्रियों के सुख के पीछे लगे हुए हो, इसके लिए तो नहीं मिला है ना। इसके लिए ये मानव तन तुम्हें नहीं मिला। मानव तन मिला है अपना काम करने के लिए। अपना काम करके अपने घर चलो, इसके लिए मानव तन मिला है। मानव तन एक भगवान से मिलने का दरवाजा है, अपने घर चलने का एक दरवाजा। इस द्वार को खोलो। मानव तन में
जो आप आ गए हो तो इसमें दरवाजा है, उस दरवाजे को खोलो और अपने घर निकल चलो। इसके लिए ये मानव तन मिला है। लेकिन आपने तो ये कह दिया कि नहीं नहीं, इसमें दरवाजा नहीं है, इसमें भगवान नहीं है, इसमें आत्मा नहीं है, न कोई जन्मता है न कोई कुछ होता है। एक बार जन्म ले लिया, फिर इसके बाद ऐश आराम की जिंदगी जियो, खाओ पियो मौज मस्ती में, इसके बाद खत्म। आत्मा को भी नकार दिया तो परमात्मा को क्या समझेगा, भगवान को भी नकार दे। और जब अपनी आत्मा को नहीं समझ पा रहा है तो भगवान को क्या समझेगा। नास्तिक बन के बैठा हुआ। महात्मा ये समझा रहे, ये कोई तो कंप्यूटर नहीं है ना, ये तो चेतन ज्ञान है जो आप सोच सकते हो। आप बताओ, आपके अंदर आत्मा न रहती तो आप भूख से तड़पते, प्यास से व्याकुल हो जाते। आत्मा है, आत्मा को भूख लगती है तो तड़पती है, प्यास लगती है तो प्यास से व्याकुल होती है। जो कुछ भी होता है अच्छा बुरा आत्मा को महसूस होता है। ठंडी गर्मी बरसात ये सब आत्मा को ही अनुभव होता है, और आत्मा को ही नहीं समझती। तो यदि अपना भला चाहते हो, महात्मा ये समझाते, यदि अपना भला चाहते हो और अपनी आत्मा को जानना चाहते हो, अपने घर चलना चाहते हो, परमात्मा से मिलना चाहते हो, ऐसा आराम की जिंदगी बिताना चाहते हो, हमेशा दुख और मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हो, तो सदगुरु का खोज करो। जो भल चाहो अपना, यदि अपना भला चाहते हो तो सदगुरु खोजो जाए, तो जाकर सदगुरु की खोज करो। सदगुरु की खोज करो, यही मानव तन का उद्देश्य है। मानव तन तुम्हें इसीलिए दिया ही गया है कि तुम संत सदगुरु की खोज कर लो। अपने जिंदगी के अंतिम समय तक तुम्हें संत सदगुरु मिल जाते हैं तो भी तेरा जीवन धन्य है, तो भी तुम धन्य है। तुम्हारी किस्मत को कितना सराहा जाए वो कम है, यदि अंत समय तक भी तुम्हें संत सदगुरु मिल जाए। मामूली बात है। संत सदगुरु कोई दाढ़ी जटा बाल वाले का नाम नहीं होता कि नीला पीला कपड़ा पहन लिया, दाढ़ी जटा बाल रखा लिया, सफेद कपड़ा पहन लिया तो उसको संत कहते हैं। संत एक गति होती है, संत एक गति होती है, संत एक स्थान होता है संतों का। उस स्थान पर से जो आता है, उस स्थान पर जो जाता है, उसी को संत कहते हैं। संत संत वह कुल मालिक का रूप होते हैं, जो भगवान का ही रूप होते हैं। यहाँ पे आता हो भगवान तो संत रूप बन जाता है। अब वह दाढ़ी बटा जटा बाल वाला भले बन जाए, अब तो दाढ़ी रखा लिया, बाल रखा लिया, सफेद कपड़ा पहन लिया, लेकिन उसके अंदर जो है तो संत है ना, वो उस गति से आया है, वह वहां से आया है, वह कुल मालिक है। और वैसा तुम भी भेष बना लो, और भेष बना करके जो है, भेष तो हो गया बन गया, लेकिन तुम्हारे अंदर की गति क्या है, अपने अंदर की गति को समझो। यदि आपके अंदर की गति ऐसी है तो आप संत हो। यदि आप वहां पहुंचे हो या वहीं से खुद आए हो तो अभी आप संत हो। यदि आप वहां नहीं पहुंचे हो और वहां आपकी गति नहीं है, अब आप वेशभूषा बना के और कहो मैं संत हूं, तो बताओ आप जीव का उद्धार कैसे करोगे। क्योंकि जीव का उद्धार संत ही करेंगे, और आप संत का भेष बना लिए। और जीव तो ये सोचता है कि ये भी संत है, तो आपके पास जाएगा, आपकी पूजा करेगा, आपकी बात को मानेगा, आपकी जी हजूरी करेगा। क्यों? अपना आत्म कल्याण के लिए, कि आपके द्वारा मेरा आत्म कल्याण हो जाएगा, आत्म कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप खुद सोचो, यदि आपकी वो गति नहीं है तो आप दूसरों को और लोगों को कैसे पार कर सकते हो। तो संत गति एक होती है, संतों महात्माओं की एक गति होती है। जो भी पहुंचा वही संत है, चाहे वहां से आया हो और चाहे यहां से वहां पहुंच गया हो। जो भी उस सागर में पहुंच गया वही संत है।
और जो नहीं पहुंचा है वो अभी संत नहीं। कोई साधक है, कोई साधक है, कोई शिष्य बन गया है, कोई जोगी बन गया भी, कोई साध बन गया है, कोई साधु बन गया। ऐसे एक स्टेज है, धीरे धीरे हर स्टेज पर वो पहुंचता है तो उसकी वो गति होती है। अभी तो साधक है, साधना करेगा तो साधक है, जब 9 दरवाजों को खाली कर देगा तो शिष्य बन जाएगा। उसके ऊपर जब चलेगा तो ईश्वर के स्थान तक पहुंचेगा तो ईश्वर का रूप बन जाएगा। ब्रह्म के स्थान तक पहुंचेगा तो ब्रह्म का रूप बन जाएगा। उसके ऊपर पहुंच जाएगा तो जोगेश्वर बन जाएगा, जोगी। फिर उसके ऊपर पहुंच गया तो साधु बन गया, साधु। फिर उसके ऊपर चला गया तो संत बन गया। जब उस अगम धारा में वो मिल जाएगा तब तो संत हो जाएगा। तो महात्मा ये समझाते हैं कि यदि तुम अपना भला चाहते हो, यदि अपना भला चाहते हो तो सदगुरु खोजो जाए। यदि संत इस धरती पे न रहते तो महात्मा ये वचन नहीं कहते। महात्मा ये कहते हैं कि सदगुरु धरती पर हैं, धरती पर हैं, तभी महात्मा कहते हैं कि तुम सदगुरु की खोज करो, सदगुरु मिल जाएंगे। यदि वो धरती पर नहीं रहते तो ये नहीं कहते महात्मा, ये नहीं कहते। और महात्मा यदि कह रहे हैं कि तुम सदगुरु को खोजो, तो यदि खोजने के लिए कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि संत धरती पर हैं और तुम जब खोजोगे तो वो मिल जाएंगे। जो भला चाहो आपनो तो सदगुरु खोजो जाए, और सदगुरु खोजो जाए जहां वो साहेब रहते। अब साहेब सदगुरु में ही तो है, वही तो है साहेब। जो परमात्मा है, जो कुल मालिक है, वही सदगुरु का रूप बना के आया है। वही जो है संतों का रूप बना के आया। कहे उस मालिक का दर्शन करना चाहते हो, उस मालिक को चाहते हो तो जाओ सदगुरु के पास। वह मालिक उन्हीं के पास रहता है, सदगुरु के पास ही रहता है। सत्य पुरुष की आरसी संतन ही की दें, लखा जो चाहे अलग को तो नहीं में लख लें। कहते यदि सत्य पुरुष को जानना चाहते हो तो संतों के पास जाओ, उन्हीं में सत्य पुरुष बैठा है, उन्हीं में सत्य पुरुष बैठा है। जब सत्य पुरुष मिल जाएगा, संत सदगुरु मिल गए तो जान लो सत्य पुरुष मिल गए हैं, सत्य पुरुष मिल गए हैं। अब उनका तुम जो है सेवा करो। महात्मा ये समझाते हैं। अब उनके पास तुम जाओ, उनके पास जाओ। महात्मा कहते हैं और जब सदगुरु के पास जाओगे तो क्या करते हैं, निस दिन हमेशा वो सत्संग सुनाते हैं, उसी भगवान की चर्चा सुनाते हैं, उसी परमात्मा की चर्चा सुनाते हैं। हमेशा हम उसी परमात्मा की चर्चा सुनाते हैं। जब भी जाओगे तो आपको सत्संग देंगे, परमात्मा की चर्चा सुनाएंगे, भगवान की चर्चा सुनाएंगे। आत्मा कैसे आई है, कैसे अपने घर जाएगी, ये सृष्टि कैसे बनी है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, कैसे ये सब बना, सबका एक एक करके वो जो है विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। आपके हर प्रश्नों का वो जवाब देंगे। महात्मा इस बात को समझाते हैं। कहते हैं अब विचार करके अपने अंदर कि यही परमात्मा, यही मालिक है, ये जो कह रहे हैं वही सही है, हम उसी मार्ग पर चलेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। तो तन मन लगा करके उनकी सेवा करो, उनके वचन को मानो। तो जब सेवा करने लगोगे तो वो कृपा कर देंगे, वो रिझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो नाम दे गुरुदेव, तो आपको नाम बता दें।